हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। देखेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। इसे सरल ब्याज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल। इसे सरल ब्याज भी कहते हैं। आज हम समझेंगे साधारण ब्याज क्या होता है। जो मूलधन पर ब्याज लगता है या ब्याज दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। जो समझेंगे भाई, जो मूलधन पर ब्याज लगता है, जो मूलधन पर ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं? हम साधारण ब्याज कहते हैं। हम लोग अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसे जो मूलधन पर ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। देखेंगे भाई, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हम समझेंगे। साधारण ब्याज, जो सवाल सरल तरीके से लगने वाले होंगे उसे हम इसी तरीके से लगा देंगे। जो हमें ट्रिक के माध्यम से लगने वाले होंगे हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखेंगे भाई, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई। और इसे मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और इसे कहते हैं दर, रेट। इसे रेट कहते हैं। इसे कहते हैं टाइम। इसे आर से डिनोट करते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। तो इसे हम SI बराबर कर सकते हैं, SI बराबर PRT बटे 100। और यहाँ पर एक चीज समझेंगे भाई, अगर यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, क्या निकालना है भाई? अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूलधन बराबर ये भी लिख सकते हैं। अगर हमें मूलधन नहीं ज्ञात है, अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो मूलधन बराबर ये वाला 100 उधर चला जाए तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, इसे क्या लिखा जा सकता है? दर गुणे समय। ये वाला दर और ये वाला समय इधर नीचे आ जाएंगे और ये वाला 100 उधर चला जाएगा तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये लिख सकते हो। और आगे समझेंगे, दर बराबर क्या लिख सकते हैं? अगर दर ज्ञात करना है तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे समय, ये हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना है, समय बराबर क्या निकालेंगे? यही हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, क्या हो जाएगा? दर। और इसे हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? P/R/T बटे 100। और आगे समझेंगे भाई, अगर हमें यहाँ पर से आगे और देख लेते हैं, ये सभी नोट कर लेना और समझ लेना भाई। यहाँ पर केवल समझना है, अगर हमें मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय हो जाएगा। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय हो जाएगा। और समय बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे, और इसमें सभी में देखो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज गुणे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज गुणे 100, यहाँ पर भी साधारण ब्याज गुणे 100। केवल यहाँ पर दर आ गया तो यहाँ पर मूलधन गुणे समय हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन आ गया तो दर गुणे समय हो जाएगा, यहाँ पर समय आ गया तो मूलधन गुणे दर हो जाएगा। और आगे यहाँ पर समझेंगे, अगर हमें मिश्र धन बराबर क्या होता है भाई? मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब यहां पर समझेंगे, इसे हम इंग्लिश में बताया, मूलधन को क्या बोलते हैं? मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं P। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? हमने PRT बटे 100 होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साधारण ब्याज की जगह पर? PRT बटे 100। ये अभी तो यूज नहीं करेंगे, बाद में ये यूज हो जाएगा, सवाल आएंगे हम इसको यूज करेंगे। पहले हम जो साधारण सवाल हैं, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सभी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर P कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? P कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? RT बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 100 एलसीएम हो जाए, इसके आगे हम ये हल कर सकते हैं। यहाँ पर 100 एलसीएम हो जाएगा तो 100 प्लस RT बटे पूरे का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर AP 100 प्लस RT बटे 100 लिख सकते हैं। और आगे समझेंगे भाई,
जैसे यहाँ पर अब हम कुछ सवाल समझ लेते हैं भाई, सवाल करते हैं। ये वाला सभी सभी लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और मूलधन को हम पी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज को हमने बताया कि पी आर टी होता है तो पी आर टी बटे 100 लिख सकते हैं। इसमें पी कॉमन हो जाएगा, पी 1 प्लस आर टी बटे 100, ये सूत्र बन गया, ये भी सूत्र बन गया। और आगे हम इसके सवाल समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, केवल मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर पी पी आर टी बटे 100। यहाँ पर अमाउंट बराबर होता है मिश्र धन अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। अब आगे हम एक सवाल समझते हैं और करते हैं। जैसे कोई सवाल 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 सालों के लिए दी गई है, तो उसका हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जैसे 1000 रुपए की राशि है, समझेंगे पहले भाई, फिर आगे इसके सवाल करते हैं। 1000 रुपए की राशि है, इसे हम कितने 10% की दर से 4 सालों के लिए 4 सालों के लिए दी गई है। ये क्या है, पी, ये है आर, ये है टी। 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% की दर से दी गई है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, एसआई साधारण ब्याज और अमाउंट ज्ञात करो। ये दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना है। तो समझेंगे भाई इसके आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हम क्या निकाले हैं, साधारण ब्याज हमने क्या बताया, पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, 1000 गुणे दर कितना है 10, और आर कितना दी, ये आर दिए हैं 10 और टी कितना दिए हैं 4, तो यहाँ पर बटे और 100 हो जाता है। हमने क्या बताया, पी आर टी बटे 100। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 400। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, साधारण ब्याज कितना निकला, इसे साधारण ब्याज भी कहते हैं। साधारण ब्याज भाई कितना निकला, साधारण ब्याज 400 निकला। तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या निकला है, 400। अब कह रहे हैं कि हमें मिश्र धन निकालो। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकल आया, मूलधन कितना है भाई 1000। तो यहाँ पर मिश्र धन हमें निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या दिया है 1000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ पर 400 हो जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मिश्र धन, 1400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना निकला भाई, 1400 रुपए। तो ये बात उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आई होगी। आगे हम इसके सवाल कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं भाई। ये वाला समझ लीजिए, आगे इसके हम सवाल समझते हैं और करते हैं। जैसे सवाल है, सवाल को हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे 500 रुपए की धनराशि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 सालों के लिए उधार दी गई। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सालों के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो समझेंगे भाई, हमने क्या बताया है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर क्या होता है आर। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम पहले सूत्र लिख लेते हैं भाई, पी आर टी बटे 100। क्या होता है, पी आर टी, पी कितना दिए हैं 500, तो यहाँ पर 500 लिख लेंगे, और दर कितना दिए हैं 10, और समय क्या दिए हैं 3 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा
5 गुणा 3 से 50 गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। इसे अगर हम 150 रुपए सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज क्या निकला भाई, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना निकला 150 रुपए। इसे अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहते हैं 500 रुपए की धनराशि है, 500 रुपए की धनराशि है और 10% वार्षिक दर से 3 सालों का, तो 3 सालों को 10 तिहाई 30 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 तिहाई 30 बटे 100। तो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ पर 5 का गुणा 3 से तो 150। ऐसे भी कर सकते हो सवाल। तो इसे डायरेक्ट भी अगर इसका दर का और समय का गुणा कर देंगे और ये मूलधन जो होगा उसका मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल देंगे, कितना निकलेगा 150। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सरल तरीका ये भी है, आसानी से ये भी लग जाएगा, आसानी से वो भी तरीका वही है, केवल उसमें डायरेक्ट कर दिए हैं और इसमें थोड़ा बढ़ा के किए हैं। तो समझना है भाई, समझ लीजिए और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। उम्मीद है कि ये वाला सवाल सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और समझते हैं। ये सवाल है किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 सालों का 4 वर्षों के 4 सालों का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। ये दिया हुआ भाई क्या है, किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 सालों का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। इसमें साधारण ब्याज भाई क्या दिया है 500 रुपए। तो हमने क्या बताया था साधारण, तो यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमने क्या बताया था, मूलधन बराबर क्या बताया था SI गुणे 100 साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या बताया था दर गुणे समय, क्या बताया था दर गुणे समय। इसे क्या कहते हैं साधारण ब्याज, इसे हम साधारण ब्याज भी कहते हैं, SI को हम साधारण ब्याज हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो यहाँ पर देखेंगे भाई साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है 500 रुपए, क्या दिया है 500 रुपए गुणे ये 100 हो जाएगा 500 गुणे 100 बटे दर कितना दिया है 5%, तो 5 लिख देंगे और समय क्या दिया 4 साल, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखो काट देंगे 5 एकम 5, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 का गुणा हम 25 का गुणा 100 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2500। क्या आया भाई राशि हमें प्रिंसिपल मतलब पी का मान कितना प्राप्त हुआ 2500 रुपए। मूलधन हमें क्या प्राप्त हुआ, मूलधन निकला है, ये मूलधन इतने रुपए निकला है भाई, समझ लेंगे मूलधन कितना निकला 2500 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा 2500 रुपए। और आगे सवाल देखेंगे और समझेंगे भाई। समझ लीजिए सवाल तो बिल्कुल सिंपल था, केवल इसमें मूलधन निकालना था, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा दर गुणे समय। आगे सवाल समझेंगे और करेंगे। जैसे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10% 600 रुपए का 10 वर्ष का 600 रुपए का 10 वर्ष का 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ये सवाल दिया हुआ भाई, क्या दिया साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है मूलधन क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर P बराबर क्या दिया हुआ है 600 रुपए और इसमें SI बराबर क्या दिया हुआ है 120 रुपए और यहाँ पर समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, क्या दिया हुआ है 10 वर्ष और R बराबर क्या दिया हुआ है ज्ञात करना है भाई। अब हम इसे देखेंगे, हमने क्या बताया था अगर हमें क्या निकालना है किस वार्षिक दर से, तो क्या निकालना है दर, तो हमने बताया था R बराबर क्या हो जाएगा मूलधन, R बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज SI गुणे 100, सब में क्या हो जाता है SI गुणे 100 बटे मूलधन क्या है, मूलधन है 600, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मूलधन P इंटू T, तो यहाँ पर
एस आई बराबर क्या लिखेंगे, एस आई बराबर 120 दिया है तो 120 लिख देंगे। क्या दिया है 120 गुणे और ये वाला 100 हो जाएगा, 100 बटे मूलधन क्या दिया है 600, तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। दर टी समय क्या दिया है, समय 10 वर्ष दिया है तो 10 लिख देंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे। यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहाँ 6 से 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा है 2। क्या आ जाएगा आर बराबर 2, यही आंसर हो जाएगा भाई। समझ लेंगे और कर लेंगे भाई। क्या आंसर आएगा 2%। दर कितनी निकले भाई 2%। समझ लीजिए कर लीजिए, बिल्कुल सरल था सवाल। केवल इसमें क्या दिए हैं, मूलधन दिए हैं, मूलधन और साधारण ब्याज भी दिए हैं और समय क्या दिए हैं 10 वर्ष, तो लग जाएगा भाई। बिल्कुल सिंपल था सवाल। और आगे सवाल समझेंगे। यहां पर हम देखेंगे, जैसे सवाल है बेन अपने बेन एक नाम है भाई। बेन क्या है, एक नाम है। बेन अपने बचत खाते में 4,000 रुपए 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रखता है। साधारण ब्याज की दर से रखता है। तो इस मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें एक वर्ष, इस मूलधन पर एक वर्ष का क्या है, इस मूलधन पर एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये सवाल दिया हुआ भाई। क्या दिया हुआ है, बेन अपने बचत खाते में 4,000 रुपए 5.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज, तो टी बराबर क्या दिए हैं भाई, एक वर्ष दिए हैं। यहाँ पर टी बराबर 1 वर्ष और यहाँ पर दर क्या दिए हैं, आर बराबर 5.5% और समय क्या दिए, मूलधन क्या दिए हैं, पी बराबर 4,000 रुपए। क्या दिए हैं भाई 4,000 रुपए, पी बराबर क्या दिए हैं 4,000 रुपए। तो हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज क्या होगा। तो एस आई बराबर निकालना है पी आर टी बटे 100। ये सभी को समझ में आया होगा ना कि एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। तो पी कितना दिए हैं 4,000 रुपए, 4,000 गुणे आर कितना दिए हैं 5.5%। क्या दिए हैं 5.5%। तो 5.5% गुणे समय 1 वर्ष दिए हैं बटे 100। बस इसको काट देंगे, ये जीरो से दो जीरो ऊपर वाले कट जाएंगे। अब 40 का गुणा हम 5.5 से कर देंगे तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, जीरो पहले से है इसमें तो जीरो है, जीरो फिर 4 पंचे 20, 20 2 22। तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो क्या आया भाई 220 रुपए। क्या आया 220 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल इजी था, समझ में आया होगा सभी को। और आगे सवाल देखते हैं भाई। ये सवाल नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। जैसे सवाल प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी। यहां पर हमें ध्यान से समझना भाई, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में क्या हो जाएगी 2700 रुपए हो जाएगी। यहां पर दिए हैं 1800, ये 1800 क्या है भाई मूलधन और ये क्या दिए हैं मिश्रधन।
क्या दिए हैं, मिश्र धन। क्या दिए हैं, 2700 रुपए। यहाँ पर ध्यान समझना भाई, 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2700 रुपए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पी, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पी। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें ब्याज क्या निकलेगा भाई, इसमें 1800 में ब्याज क्या निकलेगा। तो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ पर मिश्र धन क्या दिया हुआ है, 2700 रुपए, 2700 रुपए। और मूलधन क्या दिया हुआ है, 1800 रुपए। क्या दिया हुआ, 1800 रुपए। अब यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। साधारण ब्याज एसआई को एसआई लिख देंगे, या साधारण ब्याज लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अब देखेंगे ये वाला 1800 इधर आएगा तो 2700 माइनस 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 2700 माइनस 1800। तो अब 2700 में 1800 घट जाएगा 900। तो यहाँ पर अंतर क्या आया भाई, इसका अंतर जो निकला तो क्या निकला है, ये ब्याज। ये क्या निकला है, एसआई, ब्याज निकला है। अब हमें क्या ज्ञात करना, दर निकालना है, आर निकालना है। तो आर बराबर हम भाई लिख देंगे, आर बराबर हमने बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, इसे अब इंग्लिश में सब लोग समझ गए होंगे, एस आई गुणे 100 बटे पी इंटू टी। ये लिख सकते हो भाई सब लोग, आर बराबर एस आई गुणे 100 बटे पी इंटू 100। तो यहाँ पर एस आई क्या दिया हुआ है, एस आई दिया है 900। एस आई क्या है, 900 रुपए। और इसमें गुणा 100 बटे, इसमें पी कितना दिया है, 1800 रुपए। तो 1800 रुपए लिख देंगे। और 1800 रुपए, और टी टी कितना दिया हुआ है, टी टी इसमें कितने वर्ष है, 10 वर्ष। समय यहाँ पर क्या निकला था भाई, समय यहाँ पर निकला था 10 वर्ष। क्या निकला था, 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब इसको हम भाई जो सरल होने वाला है सरल कर लेंगे। ये इससे ये काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 18 कम 18, 18 पंचे 90। तो दर क्या आई भाई, 5%। यही आंसर हो जाएगा भाई। दर क्या निकली भाई, 5%। उम्मीद है कि ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सरल था। अगर यहाँ पर हम समझा देते डायरेक्ट तो शायद समझ में ना आता, लेकिन इस तरीके से यहाँ मिश्र धन मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन इसमें क्या दिए 2700 और मूलधन क्या दिए 1800। 2700 में 1800 घटा देंगे तो 900। साधारण ब्याज क्या निकल आ गया भाई, 900 रुपए। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इसको 900 है तो हमने बताया था दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे पीटी होता है। पहले वाले सूत्र से हो जाएगा भाई। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। आज सरल वाले जितने भी बेसिक वाले सवाल हैं सब आज हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर जैसे साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का 5 वर्षों में मिश्र धन, 5 वर्षों में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर दर निकालना, इसमें भी साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का 5 वर्षों में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। ये सवाल दिया है भाई। तो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर 900 दिया है, देखेंगे भाई उसी तरह है सेम टू सेम। 750 और 900 हम इसको डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसमें 900 में 750 हम, ये मिश्र धन है, ये पी है, ये क्या है अमाउंट। अब इसमें हम जो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एसआई क्या निकलेगा, 0 में 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में 5 जाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ 8 में 7 जाएगा तो क्या होता है 150। एसआई बराबर क्या निकला, 150 निकला है। अब यहाँ पर 150 निकला है तो यहाँ पर सूत्र हम लगा देंगे वही। टी बराबर क्या दिए हैं, 5 वर्ष दिए हैं तो वही सूत्र लगा देंगे। साधारण यहाँ पर क्या लगा देंगे, हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो 100 यहाँ पर एसआई गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन पी गुणे टी। तो यहाँ पर एसआई क्या निकला है, 150 गुणे 100 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, पी कितना है 750 रुपए, 750 लिख देंगे। और टी कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिख देंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे भाई। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 15 कम 15, 15 25 75। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कम 5, 5 2 10, यहाँ 20 आ गया, फिर 5 चौको 20। तो यहाँ पर क्या आ गया 4%। दर क्या निकले भाई, 4%। ये दर हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इसमें दर निकालना था, साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का 5 वर्षों का मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। तो समझ लेंगे भाई और कर लेंगे। उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह से पहले वाले की तरह ये सवाल।
और आगे सवाल देखेंगे भाई, समझेंगे। जैसे है 1600 रुपए का, 1600 रुपए का 2 वर्ष, 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने का 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 252 रुपए हो जाएगा, हो जाएगा। ये सवाल दिया हुआ भाई। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 1600 रुपए क्या दिया है, पी बराबर क्या दिया भाई, 1600 रुपए दिया है। अब समय क्या दिया, 2 वर्ष 3 माह। तो अब हम इसको देखेंगे, समय बराबर दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष 3 माह, 3 माह। तो अगर हम 2 वर्ष 3 माह को वर्ष में हमें लेकिन बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 3/12 लिख सकते हैं। क्योंकि इस 3 महीने का हम 3/12 लिख देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, वर्ष में। तो यहाँ पर देखेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 या 4 दूनी 8, 8 9/4 लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। टी बराबर क्या लिख सकते हैं, 9/4। टी बराबर क्या लिख सकते हैं, 9/4। और देखेंगे साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है, 252 रुपए दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, एसआई, वो सूत्र लगा देंगे। एसआई क्या दिया हुआ है, 252, क्या दिया हुआ है, 252 रुपए। अब देखेंगे यहाँ पर एसआई बराबर 252 रुपए है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, हो जाएगा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये निकालना है, इसमें भी दर निकालना है भाई। एसआई बराबर 252 दिए हैं, तो हमें आर बराबर निकालना है भाई। यहाँ पर समझेंगे सवाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एसआई बराबर, यहाँ पर हमने आर निकालना है तो वही सूत्र लगा देंगे, एसआई गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। तो यहाँ पर एसआई क्या हो जाएगा, 252 गुणे 100 बटे पी कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है, 1600 रुपए, 1600 लिख देंगे। और टी कितना दिया हुआ है, 9/4, 9/4 लिखा है। अगर 9/4 को हम ऊपर, ये 4 को ऊपर ले जाएंगे, 9/4 को हम ऊपर डायरेक्ट ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4/9। तो अब समझेंगे भाई। यहाँ पर देखेंगे कौन सा कटने वाला, ये वाला कटने वाला है। अब देखेंगे 4 एकम 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इससे हम काट लेंगे, देखेंगे 9 का 9 दून 18, यहाँ पर बचा 7। अगर इसमें 7 बचा, 7 को हम क्या लिखेंगे, 72, 9/72। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यहाँ पर आर बराबर क्या निकला भाई, यहाँ आर बराबर क्या निकला, 7%। क्या निकला, 7%। यही आंसर हो जाएगा भाई। दर निकालनी थी, क्या आएगा भाई, दर आर बराबर 7%। यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए भाई। और आगे सवाल देखते हैं। सवाल जैसे भाई 1 रुपए, यहां पर जैसे यदि 1 रुपए 60 वर्ष, 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई। क्या कह रहे हैं, 1 रुपए की, यदि 1 रुपए 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, 1 रुपए से कितना बन जाता है, 9 रुपए बन जाते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो 1 रुपए है भाई, तो कितना बन रहा है, 9 रुपए बन रहा है। क्या बन रहा है, 9 रुपए बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है प्रिंसिपल, और कितने रुपए बन रहा है, अमाउंट, मिश्रधन कितना हो रहा है, 9 रुपए बन जाता है 60 वर्ष में। अगर आपने 1 रुपए जमा किया है, 60 वर्ष के बाद वो कितना बन रहा है, 9 रुपए। तो ये हो जाएगा अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। तो अब इसका हम जो अंतर आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या निकला भाई, एसआई। क्या निकला, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या निकला, 8 निकला। तो आगे इसके समझेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया था इसमें दर निकालने के लिए क्या होता है, एसआई इंटू 100 बटे क्या होता है,
P इंटू टी। तो यहाँ पर SI क्या है, 8 गुणे 100 क्या हो जाएगा, P कितना है 1 और T कितना दिया हुआ है 60 वर्ष। क्या दिया हुआ भाई 60 वर्ष। इसमें T कितना दिया है, समय समय 60 वर्ष, 60 वर्ष क्या दिया हुआ भाई 60 वर्ष, समय 60 वर्ष दिया है। अब इसके आगे हम सवाल समझेंगे भाई। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और आगे देखेंगे यहाँ पर 2 1 2 तिहाई 6 2 पंचे 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 40/3 हो जाएगा। अब इसको हम अगर सही में लिखना है 3 एकम 3 3 त्रिका 9 सही 1/3 क्या आ जाएगा भाई 13 सही 1/3%। दर क्या निकलेगी 13 सही 1/3%। यही आंसर हो जाएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आया होगा, इजी ही था। और आगे देखते हैं। जैसे है सवाल 6,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है 6,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है। अब हम इसको समझेंगे भाई। यहाँ पर P बराबर क्या दिए हैं भाई, P बराबर दिए हैं 6,000 रुपए। क्या दिए हैं 6,000 रुपए और दर क्या दिए हैं 6%। क्या दिए हैं 6% और समय क्या दिए हैं T बराबर 8 माह। 8 माह को हमने बताया था, 8 माह को हम क्या बना सकते हैं, इसे 8/12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8/12। इसको काट लेंगे 4 दूनी 8 4 3 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 2/3 वर्ष। अब हमें इसमें निकालना है पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। SI बराबर क्या बताया था मैंने कि PRT/100 या इसका गुणा करो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 6 चौक 24 240 ऐसे आ जाएगा 240। डायरेक्ट भी 240 आ जाएगा। इसको हम इसी तरीके से भी लगा सकते हैं 6,000 गुणे R कितना दिया है 6 और समय क्या दिया है 2/3 पूरे का 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें नीचे आ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको आप सरल कर लेंगे 0 से ये 2 0 से ये ऊपर 2 0 कट जाएंगे। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर 60 का गुणा अगर हम 2 से कर देंगे 6 का 6 6 दूनी 12 और 6 का 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा 240। SI बराबर क्या निकला 240। अब कह रहे हैं मिश्रधन निकालना है। तो हमने मिश्रधन बराबर क्या बताया था। और यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से 240 कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दर क्या दिए हैं, यहाँ पर दर दिए हैं 6 और समय दिए हैं 2/3। 6 गुणे 2/3 3 दूनी 6 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया 4 आया। अब हम 4% को हम क्या करेंगे 6,000 से गुणा कर देंगे। 6,000 को हम 4/100 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा 6 चौक 24। वही तरीका है, केवल इसको हम 60 तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या 240 ऐसे भी आ जाएगा। चाहे ये तरीका आप जल्दी करना चाहे तो ये तरीका कर दीजिए, हम समझा रहे हैं तो ये तरीका समझ लीजिए। और देखेंगे इससे भी आप जल्दी कर सकते हो, उससे भी जल्दी कर सकते हो। देखेंगे भाई अब इसमें मिश्रधन हमें निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन इसमें क्या दिया हुआ है 6,000 रुपए। क्या दिया हुआ है 6,000 रुपए और यहाँ पर साधारण ब्याज क्या निकला 240। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा भाई, मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6,240। आंसर क्या आ जाएगा भाई 6,240। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम मिश्रधन और मूलधन प्लस साधारण मूलधन इतना दिया है, साधारण ब्याज ये निकला तो ये रख देंगे तो यहाँ पर अमाउंट निकल आएगा। और आगे समझते हैं भाई सवाल, जल्दी समझ लेते हैं सवाल। और आगे ये सवाल अभी बेसिक चल रहे हैं, सभी लोग आगे अच्छे सवाल आएंगे। और आगे सवाल देखते हैं भाई। जैसे सवाल दिया हो 2500
₹2500 की राशि, ₹2500 का 5%, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सवाल दिया ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई, इसको हम आसानी से समझेंगे। देखेंगे भाई यहाँ पर P बराबर क्या दिए हैं ₹2500, क्या दिए हैं ₹2500। R बराबर क्या दिए हैं 5%, इसको लिख लेंगे। और दिन क्या दिए हैं, समय क्या दिया है, समय दिया हुआ है 219 दिन, 219 दिन दिया है। तो इसे हम वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 365 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 365 से गुणा करेंगे। अब समझेंगे भाई यहाँ पर थोड़ी सी बात, यहाँ पर जैसे है 219 है, यहाँ पर है 365, इसमें हम कितने से गुणा कर दें। यहाँ पर 3 गुणे 3, 1 कम 3, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9। अगर 73 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 73 का गुणा 3। इसे हम 3 से मान लो भाग दिए हैं, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिक का 9। तो यहाँ 3 गुणे अगर 73 करेंगे तो क्या हो जाएगा 219 बटे, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। 5 सत्ते 35, क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 3 15। इसे सरल कर रहे हैं भाई, केवल हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड हम करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। हम लेकिन डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये भी इतनी चीज समझ में आ गई होगी। 3 का गुणा 73 से करेंगे तो 219 प्राप्त हो जाएगा, 5 गुणा 73 से करेंगे तो 365 प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे ये 73 से क्या हो जाएगा, 73 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 3/5, क्या आ जाएगा 3/5। अब हम ये 3/5 को हम साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो एसआई हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो PRT बटे क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो P कितना दिए हैं 2500 गुणे दर कितना दिए हैं 5 और समय क्या दिया हुआ 3/5/100, क्या दिया है 100। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 25 75 साधारण ब्याज क्या निकलेगा भाई ₹75, क्या निकलेगा ₹75। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा। खाली 219 दिन है, तो हम दिन में बनाने के लिए एक वर्ष में क्या होते हैं साधारण ब्याज में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 219/365 दिन। तो यहाँ पर ये वर्ष में बदल जाएंगे, तो यह क्या आ जाएगा वर्ष में 3/5 वर्ष में आ जाएगा। और आगे सवाल देखते हैं भाई, समझते हैं। आज जितने भी बेसिक वाले सवाल हैं हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं भाई, और आगे समझेंगे भाई। यहाँ पर जैसे दिया है, जैसे सवाल है ₹3200 का ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012, ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये है सवाल भाई दिया हुआ है। ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये सवाल दिया हुआ भाई। ये सवाल भाई समझो और सभी लोग करिए। हम आगे इसमें स्याही डाल लेते हैं और आगे बताते हैं। तो ये वाला सवाल देखिए भाई, करिए कैसे होगा, आगे हम बताते हैं। यहाँ पर केवल क्या ध्यान देना है, ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो ₹3200 दिया हुआ भाई, क्या दिया है ₹3200 4 अप्रैल। अब यहाँ पर P बराबर क्या दिया हुआ है ₹3200, क्या दिया हुआ है ₹3200 और 4 अप्रैल। तो यहाँ पर T बराबर हमें भाई दिए हैं 4 अप्रैल का मतलब 4 अप्रैल के कितने दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए हैं। 4 दिन के बाद कितने दिन बच रहे हैं, महीना अप्रैल का 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में 4 दिन निकल गए तो कितने दिन बचे 26 दिन, क्या बचे 26 दिन।
26 दिन निकल बचे। और यहाँ कह रहे हैं 16 जून तक 2012 से 16 जून 2000 अप्रैल मई जून, तो मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और जून में 16 जून तक हमें मई जून, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो गए दिन निकल रहा है ना, 26 दिन, 31 दिन और क्या है 16 दिन। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 6 1 7 7 6 13, और यहाँ पर 3 1 4 4 2 6 6 1 7, 73 आ जाएगा। 73 दिन निकला। क्या निकला भाई? 73 दिन। अब यहाँ पर कह रहे हैं 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 73 बटे 365। 365 यहाँ पर वर्ष में बदल रहे हैं तो वर्ष हो जाएगा 73 बटे 365 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हमने बताया है 73 गुणे यहाँ पर 5 गुणे 5 7 35 5 3 15, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/5 वर्ष। क्या आया भाई? 1/5 वर्ष। टी बराबर समय बराबर क्या निकला? 1/5 वर्ष। अब देखेंगे यहाँ पर हमें निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर निकाल देंगे भाई। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन 3200 रुपए गुणे दर क्या दिए हुए हैं? दर 5%। आर बराबर इसमें दिया हुआ है 5%। क्या दिया हुआ है? 5%। रेट इसमें क्या दी हुई है? 5%। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और समय क्या निकला है? 1/5 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे भाई, सरल कर लेंगे। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा। तो एसआई बराबर क्या निकला भाई? 32। क्या निकला? 32 रुपए। क्या हो जाएगा? 32 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 32 रुपए हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए और भाई समझ लीजिए। आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे एक सवाल है, 3600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करो कि 3600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करो कि एक भाग का 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 सालों का प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बराबर हो। 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बराबर हो, ये दिया हुआ भाई। तो यहाँ पर समझेंगे 3600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करो कि एक भाग का 5% वार्षिक दर से 3 सालों का प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6/4% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बराबर हो। अब यहाँ पर समझना भाई, कह रहे हैं एक भाग का इसको ए भाग मान लेंगे, तो ए भाग का 5% वार्षिक दर से 3 सालों का ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? पहले भाग का ब्याज हो जाएगा, तो ये 5% और 3 सालों के लिए 3 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब कह रहे हैं दूसरे भाग को मान लेंगे बी के 6 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 से 25 बटे हम क्या लिख सकते हैं? 4, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 सालों के लिए 4 लिख देंगे। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको जो हल करने वाला वो हल कर लेंगे। ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब 5 एकम 5 पचम 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 5/3 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब कह रहे हैं क्या ज्ञात करना है? 3600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार, तो यहाँ पर एक का भाग आ गया 5, बी का भाग आ गया 3। अगर हम इनको योग कर दें तो 5 3 8 हो जाएगा। तो
8 यूनिट बराबर क्या हो गया 3600 रुपए। क्या हो गया 3600 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8 चौक 32, 8 5 40, 450 हो जाएगा। अब करें 1 यूनिट बराबर 450 है तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। 450 को हम किससे गुणा करते हैं 5 से, तो 0 5 25, 5 को 20, 20 तो 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2250 आ जाएगा। आप कह रहे हैं 3 यूनिट का दोनों सालों को निकालना है, 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 450 गुणे 3 कर देंगे, तो 0 3 5 15, 3 जो 12 13, क्या आ जाएगा 1350। अगर ये यूनिट के तरीके से समझ में आया है सबकी के तो अच्छी बात है। अगर यूनिट में समझ नहीं आया तो क्या, यूनिट में समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। 5 और 3 का योग क्या हो जाएगा, इनका दोनों का योग हो जाएगा 8। अब कह रहे हैं पहले भाग का, तो पहले भाग का यहाँ पर 3600 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5/8। बात वही हो गई, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 5 40। अब यहाँ पर 2250 आ रहा है तो 2250 लिख देंगे। क्या आया 5 का गुणा इससे 450 करेंगे 2250 आ जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं 450 का गुणा हम 3/8 कर देंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 3600। अब 3600 का गुणा हम 3/8 से करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पर क्या 8 5 40, 450 का गुणा हम क्या करेंगे तो आ जाएगा 1350। क्या है 3 55 3 12 13, तो 1300 क्या आ जाएगा 1350। तो एक भाग क्या निकला, एक ए निकला है इतना, बी निकला है इतना, तो यही आंसर हो जाएंगे भाई। समझ लेंगे और कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आगे सवाल देखते हैं। ये यूनिट बनाना नहीं आता तो इस तरीके से भी भाई कर सकते हो चाहे, तो 5/8 कर देंगे, इसका योग हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 5/8 लिख देंगे हो जाएगा। और आगे सवाल समझते हैं। उम्मीद है कि ये सभी सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और आगे सवाल देखते हैं भाई। जैसे कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन के मान में 40% की वृद्धि होगी 40% की वृद्धि होगी। ये सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। ये सवाल दिया हुआ है। इसको हम समझेंगे भाई कितने समय मतलब टी हमें निकालना है। क्या निकालना है, टी हमें निकालना है। और दर क्या दिए रहे हैं 5% दे रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं दर से धन के मान में, मान लो धन क्या है 100 है, क्या है 100 है, और इसमें कह रहे हैं 40% की वृद्धि हो रही थी, 140 हो जाएगा। अब कह रहे हैं ये क्या है मूलधन पी, क्या है ये पी है, ये क्या है ए है, अमाउंट मतलब मिश्र धन है, ये पी है। कह रहे हैं 40% की वृद्धि हो जाती है, तो ए क्या है ये 40% है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 40। ये क्या निकला भाई एसआई। हमने ये सवाल आगे बता भी चुके हैं, तो एसआई क्या हो जाएगा इसमें 40 हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें कितने समय में टी निकालना है, टी बराबर क्या होता है एसआई। हम अगर समझ जाएंगे तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 40 गुणे 100 बटे जो मान रखे हैं वही डायरेक्ट लगा देंगे। केवल हम प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो ये अपने आप से जल्दी से सवाल लग जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दर, यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा पी गुणे आर, क्या हो जाएगा पी गुणे आर। तो इसमें एसआई बराबर क्या दिए हैं, एसआई बराबर 40 निकला है, 40 और गुणे 100 बटे पी कितना दिया है 100, और यहाँ पर आर कितना दिया हुआ है 5% दिया है, तो इसको ये कट जाएगा, 5 कम 5 5 40, तो यहाँ पर दर क्या निकली भाई 8%। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सभी सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब